सलीम साहब की बेवा ने अपना 3 मंजिला मकान बेटों के नाम कर दिया ताकि तीनों बच्चे आराम से रह सके, मगर बूढ़ी माँ को तीनों बेटों ने साथ रखने से इनकार कर दिया कि हमारे पास इतनी जगह नहीं कि माँ को ओल्ड एज होम छोड़ आए। कुछ दिनों बाद तीनों बेटों को ओल्ड एज होम से शानदार दावतनामा मिला जिसमें लिखा था, आप में से आपने हमें हीरा पकड़ा दिया है। बच्चे बहुत हैरान हुए और उल्टे कदमों वापस माँ के पास गए तो ये देखकर हड़बड़ा गए कि इनकी माँ तो सलीम साहब की बेवा नासरा बेगम, जिन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी और सुख चैन अपने बेटों कामरान, नवीद और फैसल पर निछावर कर दिए थे। सलीम साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने तन तनहा तीनों की परवरिश की थी और जब वो जवान हो गए तो नासरा बेगम ने सोचा कि अब बच्चों की शादियां हो रही हैं और इनके अपने खानदान बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई झगड़ा या तंगी ना हो। उन्होंने नवाहिद सारा यानी वो 3 मंजिला मकान जो इनके शौहर की निशानी था, इन तीनों बेटों के नाम कर दिया। हर बेटे को एक एक मंजिल मिल गई ताकि वो सब अपने अपने खानदान के साथ सुकून और आराम से रह सके। नासरा बेगम का ख्याल था कि इनका ये फैसला बच्चों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत और इज्जत को मजीद बढ़ा देगा और अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपने बच्चों और पोता पोतियों के दरमियान हंसते खेलते गुजार देंगी। मगर अफसोस के मकान बेटों के नाम होते ही हालात बदल गए। मकान की रजिस्ट्री पर दस्तखत होते ही जैसे बेटों ने और इनकी बीवियों के रवैये अक्सर तब्दील हो गए। नासरा बेगम जो कल तक इस घर की मालकिन थी, अब अचानक एक बोझ बन गई। वो चंद दिन बड़े बेटे कामरान के पास रहती तो इसकी बीवी ने रोजमर्रा के अखराजात और कमरे की तंगी का रोना शुरू कर दिया। जब वो दूसरे बेटे नवीद के पास गई तो वहाँ भी इन्हें यही सुनने को मिला, मेरे पास तो अपने बच्चों के लिए जगह नहीं है। तीसरे बेटे फैसल ने भी साफ कह दिया कि मेरी मसरूफियात इतनी है कि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। गर्ज ये कि 3 मंजिले मकान के मालिक बनने वाले इन तीनों बेटों के दिल इतने तंग हो गए कि इन तीनों बेटों के दिल इतने तंग हो गए कि इन्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक छोटा सा कमरा भी न मिल सका। एक शाम तीनों भाइयों ने बैठकर ये फैसला किया कि माँ को ओल्ड एज होम छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ इनकी देखभाल के लिए अमला मौजूद होता है। नासरा बेगम ने जब ये फैसला सुना तो इनके दिल पर जैसे बिजली गिर गई, मगर उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। उनकी आंखों में बहने वाले आंसू इनकी मजलूमियत का रोना रो रहे थे, मगर बेटों के दिलों पर दौलत और खुदगर्जी का ऐसा पर्दा पड़ा था कि इन्हें माँ का कर्ब दिखाई नहीं दिया। अगली ही सुबह नासरा बेगम को शहर के एक दूर दराज इलाके में वाक़ ओल्ड एज होम में छोड़ आए और वहाँ इंतजामिया को कुछ रकम देकर आए। ये कह कर के वापस आ गए कि अब ये यहीं रहेंगी। नासरा बेगम ने खामोशी से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और दिन भर नमाजें पढ़ती और वहाँ मौजूद दूसरी बेसहारा ख़वातीन के साथ वक्त गुजारती, लेकिन इनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था जो इनके बेटों की समझ से बाहर था। नासरा बेगम के जाने के बाद तीनों भाई अपने मकानों में मगन हो गए। उन्होंने ये सोचना छोड़ दिया कि इनकी माँ किस हाल में है। अभी इस वाक़े को चंद दिन ही गुजरे थे। एक सुबह तीनों भाइयों के घरों पर एक शानदार और इंतहाई कीमती लिफाफे में बंद दावतनामा मौसूल हुआ। ये दावतनामा इसी ओल्ड एज होम की तरफ से था, लेकिन इसका मयार और कागज़ किसी 5 स्टार होटल के कार्ड जैसा था। जब कामरान, नवीद और फैसल ने इस कार्ड को खोला तो वह हैरान रह गए। इस पर लिखा था, आपने हमें एक हीरा पकड़ा दिया और हम इस खुशी में आपको एक शानदार शाही दावत देते हैं। आप सबका हमारी इस खुसूसी तकरीब में आना लाजमी है। पढ़कर तीनों भाई सख्त उलझन का शिकार हुए। वो समझ नहीं पा रहे थे एक मामूली और गरीब के ओल्ड एज होम से एक कीमती कार्ड, ऐसी अजीब बात कैसे लिखी जा सकती है कि आपने हमें हीरा पकड़ा दिया है। इनके जहनों में तरह तरह के सवालात उभरने लगे। फैसल ने सोचा कि शायद वो वहाँ कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी आया है जिसने माँ की वजह से इन्हें बुलाया है, जबकि नवीद का ख्याल था कि शायद माँ के पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसका इल्म इन्हें नहीं था। तजस्सुस और हैरत के मारे तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वो इस दावत में ज़रूर जाएंगे ताकि असल हकीकत का पता लगा सके। वो सब तैयार होकर अपनी गाड़ियों में बैठे और इसी ओल्ड एज होम की तरफ रवाना हो गए जहाँ वो अपनी बूढ़ी माँ को चंद दिन पहले छोड़कर आए थे। रास्ते में वही इसी कार्ड के मजमून पर बहस कर रहे थे और इनकी हैरत बढ़ती चली गई। जब ओल्ड एज होम के मेन गेट पर पहुंचे तो वहाँ का मंजर देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ का नक्शा ही बदल चुका था। चारों तरफ महंगी गाड़ियाँ खड़ी थी और बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। तीनों भाई उल्टे कदमों अपनी माँ के कमरे की तरफ भागे ताकि देखें कि माजरा क्या है, लेकिन जैसे ही वो माँ के कमरे के सामने पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर वो हड़बड़ा गए। इनके पांव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इनकी माँ तो एक बिल्कुल
मुख्तलिफ रूप में वहाँ बैठी थी। नासरा बेगम जो घर से एक पुरानी सूती चादर में लपट कर आई थी, उस वक्त एक इंतहाई महंगे लिबास में मलबूस थी और ओल्ड एज होम का मैनेजर इनके सामने इंतहाई एहतराम से झुका हुआ था। कामरान, नवीद और फैसल दरवाजे पर यही बुत बनाए खड़े हुए थे। इनकी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। नासरा बेगम ने जब अपने बेटे को देखा तो इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने बेटों को अंदर आने का इशारा किया, लेकिन तीनों भाइयों की ज़बानें जैसे गुम हो चुकी थी। वो नासरा बेगम के इस चाल को देखकर बुरी तरह घबरा गए। तभी वहाँ खड़े एक वकील ने इनकी तरफ रुख किया और कहा कि आइए कामरान साहब, नवीद साहब और फैसल साहब, हम आपके ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी वालिदा नासरा बेगम कोई आम खातून नहीं, बल्कि वो इस पूरे ओल्ड एज और इससे मुंसलिक ट्रस्ट की असल मालिका और बानी है। ये सुनते ही तीनों भाइयों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वकील ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सलीम साहब की वफात के बाद नासरा बेगम ने ये ट्रस्ट खामोशी से कायम किया था ताकि बेसहारा बुजुर्गों की मदद की जा सके। उन्होंने अपना 3 मंजिला मकान सिर्फ इसलिए आप लोगों के नाम किया था ताकि वो आप तीनों का इम्तिहान ले सके। वो देखना चाहती थी कि इनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई और क्या इनके बेटे दौलत के सामने माँ के रिश्ते को तरजीह देते हैं या नहीं। लेकिन आप लोगों इस इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो गए। आपने एक मामूली मकान की खातिर अपनी इस माँ को घर से निकाल दिया जो करोड़ों रुपए की जायदाद की मलका थी। नासरा बेगम ने अपने बेटों की तरफ देखा जिनके चेहरे नदामत और शर्मिंदगी से काले हो चुके थे। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, लेकिन नासरा बेगम ने हाथ से के इशारे से इन्हें रोक दिया। उन्होंने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। मुझे मालूम था कि तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने ये ड्रामा रचा था कि दुनिया में मेरे अपने बच्चे मेरी असल कीमत जान सके। तुम लोगों ने मुझे एक नकारा समझकर यहाँ फेंक दिया, लेकिन इस ट्रस्ट के लोगों के लिए एक हीरा हूँ क्योंकि इसकी सरपरस्त हूँ। अब तुम लोग वापस जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में तुम्हारे लिए मर चुकी है और मेरे पास अब सिर्फ वो बुजुर्ग रहेंगे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। कामरान ने माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उनकी माँ ने रुख मोड़ लिया। अब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। वो 3 मंजिला मकान के कैदी बन चुके थे, जबकि इनकी माँ अपनी जायदाद और इज्जत के साथ और एक नई बावकार ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी। तीनों भाइयों को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक मामूली मिट्टी के ढेर के लिए अपने घर का असल हीरा खो दिया। कामरान ने कांपती हुई आवाज़ में अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाया और कहा, अम्मी जान, हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम अपनी बीवियों के बहकावे में आ गए हैं और हमें शैतान ने अंधा कर दिया। आप हमारे साथ वापस घर चलें। वो 3 मंजिला मकान आपका ही है और हम सब आपके गुलाम बनकर रहेंगे। नासरा बेगम ने अपने बड़े बेटे की इस मुनाफिकत भरी गुफ्तगू पर एक सर्द और गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ी हो गई। इनके रेशमी लिबास की सरसराहट ने कमरे में मौजूद हर शख्स को मतवज्जो। उन्होंने कामरान की तरफ देखा और कहा, कामरान, जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी बीवी ने मुझे कहा था कि अम्मा जी, इस कमरे में बच्चों के खिलौने रखने की जगह नहीं है, आप कहीं और इंतज़ाम कर लें। इस वक्त तुम्हें अपनी माँ याद नहीं आई और नवी तुम तो मुझसे ये तक कह दिया था कि आपकी दवाइयों का खर्चा उठाना अब मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें देनी है। और फैसल, सबसे छोटे बेटे, जिसको मैं अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, तुमने मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में छोड़ते वक्त मेरी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। अब जब तुम्हें मालूम हुआ है कि ये ओल्ड एज होम मेरा अपना है और मेरे पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, तो तुम्हें अचानक अपनी माँ की मोहब्बत याद आ गई। तुम लोग मेरी मोहब्बत में वापस नहीं आए, बल्कि तुम लोग इस दौलत के पुजारी हो जो अब तुम्हारी पहुँच से दूर हो चुकी है। सुनकर नवीद फैसल भी रोते हुए नासरा बेगम के कदमों में गिरने लगे और कहने लगे, माँ, ऐसा ना कहें, हम आपके सगे बच्चे हैं। आप अपनी जायदाद बेशक हमें ना दें, लेकिन हमें अपनी दुआओं से महरूम ना करें। हम दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे कि हम अपनी माँ को ओल्ड एज होम छोड़ आए हैं। नासरा बेगम ने अपने कदम इनके हाथों से छुड़ाए और पीछे हट गई। उन्होंने वकील की तरफ इशारा किया, जिसने फौरन अपने बैग से कुछ कानूनी दस्तावेजात निकाले और तीनों भाइयों के सामने मेज़ पर रख दी। वकील ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, ये वो 3 मंजिला मकान है जो नासरा बेगम ने आप तीनों के नाम किया था। इस मकान की रजिस्ट्री में एक खुफिया शख्स मौजूद थी जिसके मुताबिक अगर इन तीनों ने अपनी वालिदा की देखभाल नहीं की या इन्हें घर से निकाला तो ये मकान खुद ब खुद इस ट्रस्ट की मिल्कियत बन जाएगा और आप लोगों को 24 घंटे के अंदर ये मकान खाली करना होगा। ये सुनते ही तीनों भाइयों पर जैसे बिजली
गिर गई। इनके चेहरे जट पड़ गए और इनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फैसल ने चीख कर कहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मकान हमारे लिए हमारे बाप की निशानी है। नासरा बेगम ने वकील को बात करने से रोक दिया और खुद आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि वो मकान तुम्हारे बाप की निशानी ज़रूर था, लेकिन वो उसको बनाने में मेरी रातों की नींद और मेरे हाथ के छाले शामिल हैं। मैंने सोचा था कि तुम लोग इस मकान में मोहब्बत की दीवारें खड़ी करोगे, लेकिन तुमने लोगों ने इस मकान में हर मंजिल में मेरी बेइज्जती की दास्तान लिख दी। अब वो मकान इस ट्रस्ट की यतीम बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के काम आएगा और तुम तीनों 24 घंटे के अंदर वहाँ से निकल जाओ। अब तुम्हारे पास ना वो मकान रहा और ना ही तुम्हारी वो माँ जी तुमको बेकार समझकर फेंक दिया था। और जैसे तुम लोग जानते हो कि मैं अपनी वालिद और वालिदा की इकलौती थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की थी, लेकिन तुम्हारे वालिद निहायत खुददार थे। खुद मेरी कफालत की और मुझे आज़ादी दी और अपने बाप के पैसों में से जिसे चाहो इस्तेमाल करो। तब मैंने ये ओल्ड एज होम बनाया था और अपनी शनाख्त को खुफिया रखा था, क्योंकि नेकी बताने से ज़ाया हो जाती है। इसलिए मैंने तुम लोगों को भी कभी इस बारे में नहीं बताया। नासरा बेगम के तीनों बेटे हैरत से दंग रह गए। कामरान, नवीद और फैसल इस वक्त बुरी तरह टूट चुके थे। इनकी वो तमाम होशियारी और चालाकियां सजदे में गिर कर रोने से भी वापस नहीं आ सकती। इन्हें अब समझ आ गया था कि ओल्ड एज होम के मैनेजर ने कार्ड पे क्यों लिखा था कि आपने हमें हीरा पकड़ा दिया। वाकई नासरा बेगम एक ऐसा हीरा है जिनकी चमक ने इस ओल्ड एज होम के सैकड़ों बेसहारा बुजुर्गों को जिंदगी को रोशन कर दिया था। मगर इनके अपने सगे बेटे इस हीरे की कदर न कर सके और इस मिट्टी टुकरा कर समझ कर घर से बाहर फेंक दिए गए। नासरा बेगम ने कमरे में मौजूद तमाम सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया कि इन तीनों को बाहर निकाल दिया जाए। गार्ड ने आगे बढ़कर तीनों भाइयों को इस शानदार हाल से बाहर निकाल दिया, जहां अब शाही दावत शुरू हो रही थी। तीनों भाई जब ओल्ड एज होम के मेन गेट से बाहर निकले तो बाहर तेज बारिश हो चुकी थी। वो तीन सड़क के किनारे रो रहे थे और इनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं बची थी, क्योंकि वो जानते थे कि कल सुबह इनकी बीवियां और बच्चे भी सड़क पर होंगे और इनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। नासरा बेगम ने खिड़की से अपने इन गुनाहगार बच्चों को बाहर सड़क पर रोते हुए देखा और इनकी आंख में एक आखिरी आंसू आ गया, जिसे उन्होंने फौरन साफ कर दिया, क्योंकि अब वो एक माँ नहीं बल्कि इन सैकड़ों बुजुर्गों की माफिस थी जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। उन्होंने हॉल की तरफ देखा, जहां तमाम बुजुर्ग इनके लिए दुआएं कर रहे थे और नासरा बेगम ने मुस्कुराते अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया, जिसमें सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत थी। जबकि इनके बेटे दुनिया भर में रुसवा होकर अपनी खुदगर्जी की सजा भुगतने के लिए तन्हा रह गए। नासरा बेगम ने दिल में सोचा कि इनके बेटे जरूर सोच रहे होंगे कि इनकी माँ कितनी बेहिस है जो बच्चों का नहीं सोचा। शायद दुनिया में मेरे बारे में भी यही सोच इनकी माँ कितनी बेहिस है जिसने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। शायद दुनिया भी मेरे बारे में यही सोचती होगी, मगर मेरे बच्चे बेहिस हो जाते अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम भेज देते हैं। तब इन्हें एहसास नहीं होता कि नासरा बेगम को यकीन था कि इनके बेटे जवान हैं, इनकी फैमिली का बोझ उठा सकेंगे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।